ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेल। आईपीएल में लोग इसलिए खेलना पसंद करते हैं, पीएसएल में इसलिए लोग खेलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा तगड़े प्लेयर हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं। और पीएसएल में आगे लग रहे कौन सा खतरनाक प्लेयर को लग रहे फेस कर रहा है? ओ दे यार, शहीन कहाँ उसको यहाँ पे ले आओ गली क्रिकेट के अंदर, 6 बॉलों पे 6 छक्के मैं मारूंगा जैसा वो बॉलर है। आईपीएल बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, आप देखिए बीसीसीआई टॉप का ब्रांड है, टॉप का आपको पता है बोर्ड है दुनिया का। आज ही एक आर्टिकल पढ़ी थी, उनकी तरफ से कहा था कि पीएसएल और आईपीएल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वोक्स आ जाता है। कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर। और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोग ने कहां से स्टार? पीएसएल के वाले से खबरें आ रही है। हम तो हर साल एक्सपेक्ट करते हैं, मैक्सवेल आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, मिचेल स्टार्क आ गया, डेविड वार्नर आ गया। ये क्या है पावर भाई? ये तो जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डाला है, इंटरनेशनल प्लेयर वाली लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल का तो टाटा बाय बाय होगी ये बार भाई। देखिए उस्मान, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए, और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे है। अब ये जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन जहां पे फ्रेंचाइज क्रिकेट आती है वहां पे पैसा बोलता है, और पैसा जिसके पास ज्यादा है वो उसके काबू में है सब कुछ। यानी ये वो जैसे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, तो आप किस घोड़े पे लगाते हैं ये आप मतलब बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। और ये जस्ट लाइक दैट कि ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकते हैं। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हैं कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी जबरदस्त है, वो भी कमाल है, जहां पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं बल्लेबाजी में, देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है। तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप हम सब। बटलर आ रहा है भाई साहब पीएसएल में, डेविड वार्नर आ रहा है, मैक्सवेल आ रहा है, लेकिन अभी प्लेटिनियम कैटेगरी जो है सामने आई है, जो सबसे जिसमें महंगे तरीन खिलाड़ी जो होते हैं, वो देखने के बाद दिमाग जो है शॉर्ट हो जाता है बंदे का। आपको बता देते हैं पहले कि कौन कौन से खिलाड़ी पीएसएल में जो बाहर के आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। आप भी सुनिए और उसके बाद जो है वो फिर आगे आपने अपनी राय देनी है। तो जनाब, डेविड मलान, डेविड विले, शकीब अल हसन, कुशाल मेंडस, मैथ्यूज, डोसन शनाका, हजरतुल्लाह जज़ई, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, ओडेन स्मिथ, ब्रेंडन किशने, फिर अगर देखा जाए तो राजा पक्षा, ये नाम आ रहे हैं भाई साहब पीएसएल में सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी के तौर के ऊपर। कहां गए भाई साहब? मैक्सवेल कहां गए? वार्नर साहब कहां गए? बटलर कहां गए? इतने दिनों से तो बड़ी खबरें आ रही थी कि भाई साहब ये सारे आ रहे हैं। तो यार देख के बड़ा मैं हैरान हुआ कि पीएसएल का नवा सीजन जो है जा रहा है भाई, होने जा रहा है। 9 सीजन में अगर आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं। आप देखें कि बड़ा यानी कि यकीन माने बड़ा गुस्सा आया यार ये देख के। यार इस बार उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं बड़े नाम आएंगे, लेकिन नहीं, वो नाम जिनको आईपीएल पूछता भी नहीं है, आईपीएल में जिनका नाम भी नहीं चलता है, वो सारे के सारे पीएसएल में आ जाते हैं।
और आईपीएल खेलने वाले जो होते हैं भाई वो पीएसएल को पूछते ही नहीं है। और खबर ये यानी कि कल से लेके पाकिस्तानी बड़े शोर मचा रहे हैं कि नसीम शाह को 4.5 जो करोड़ में जो खरीदा जा रहा है भाई, नसीम शाह को इतने पैसे दिए जाएंगे भाई। 4.5 करोड़ की अगर बात की जाए ना तो इतने में आईपीएल में कोई थका हुआ खिलाड़ी नहीं खरीदते हैं। बेस प्राइस खिलाड़ियों की इतनी होती है 4 करोड़ 5 करोड़, और यहाँ पर नसीम शाह के जो 4 करोड़ को लेकर बातें हो रही हैं जो कि इंडियन को जो तकरीबन 1.5 करोड़ भी ना बनता होगा। पीएसएल की बात की है, देखें मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आईपीएल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इंडियन प्रीमियर लीग पोल्स माइल्स अहेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। साउथ अफ्रीका लीग की आपने बात की है, वो इस वक्त नंबर 2 है, बेशक एक एडिशन हुआ है, बट दे हैव ओवरटेकन ऑल अदर लीग्स एक्सेप्ट आईपीएल। व्हाई? रीजन इज रिजवान हैदर कि वो ओन्ड बाय इंडियन बिजनेसमैन। तो इंडियन बिजनेसमैनों ने अपना, मुंबई वगैरह ने अपना ठीक ठाक पैसा पंप इन किया, जिस तरह भी आपने यूएई में भी देखा है इंडियन ने अपना पैसा लगाया। देखिए पैसों से अट्रैक्शन इंटरनेशनल तो आएगी। जैसे सऊदी अरब ने 80 मिलियन आपको पता ऑफर की थी, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी। इंडियन प्लेयर नहीं आएंगे तो कोई भी लीग की वो अट्रैक्शन जो है, चाहे ऑस्ट्रेलियन आए, पाकिस्तानी आए, इंग्लिश आए, अभी देखिए इंग्लैंड के ठीक ठाक प्लेयरों ने रजिस्टर कराया। साउथ अफ्रीका में इंडियन तो नहीं आए ना, फिर वो कैसे कामयाब हो गई है? उसमें तो इंडियन नहीं है। पैसा है ना, पैसा है, तो प्लेयर्स तो नहीं पैसा इंडिया है के, ना। लेकिन ओ भाईजान यही तो बता रहा हूँ ना, 2 तरीके है ना। आपने पूरी बात नहीं सुनी, आधी बात रोक दी मेरी। 2 तरीके है ना, एक तो इंडियन प्लेयर की एक्सक्लूसिविटी है आईपीएल की, वो तो आप पूरी दुनिया का पैसा ले जाएं, इंडियन प्लेयर नहीं होंगे, वो मार्केटिंग नहीं होगी, ये तो तयशुदा बात है ना। बात यह दूसरा तरीका है पैसा। मतलब अगर आपने आईपीएल के बाद, जैसे एक वक्त था पीएसएल नंबर 2 ब्रांड थी, कोई नहीं मानता, उसकी मर्जी है, सारे बड़े प्लेयर थे, टिम डेविड है, ये जितने हैं, ये हमने पीएसएल ने, इवन ब्रुक जो है ये पीएसएल ने बना के दिए। एक वक्त था बड़े बड़े प्लेयर पीएसएल का पार्ट थे, ये वॉटसन वगैरह, इन्होंने वार्नर वगैरह को भी कोशिश की है, और अभी भी ये बंद नहीं हुआ, ओपन ही है। शायद कुछ प्लेयरों को ये रीन कर लें। रिजवान $1,50,000 व्हेन यू लुक एट इंटरनेशनल मार्केट इट्स पीनट्स। आप पीनट्स के साथ देखें, ये घर की टीम नहीं है कि आपने मोइन खान को, आजम खान को, फलाने खान को, नन्हे खान को, फने खान को रखा। ये जितना इसका हजम, मतलब जब तक आप इसका स्केल नहीं बढ़ाएंगे, आप कितने साल से इसी दकियानूसी सिस्टम 2000 कितने में ये पीएसएल 8वां 9वां एडिशन है, 9वां एडिशन है। तो आप ये देखें, बजाय आगे बढ़ने के आप वहीं खड़े हैं। आप इंडियन प्रीमियर लीग में देखें, इस दफा फिर 90 करोड़ का बजट था, पिछले साल भी था, हर साल 2021 में हमने देखा उन्होंने काफी बड़ा इसको किया। अभी फिर इसी महीने एक बड़ा ऑक्शन होगा जिसमें ऊपर नीचे होंगी काफी सारे प्लेयर। तो भाईजान पैसा डालें, यहाँ जो आता है वो तनख्वाहों की मद में, हरामखोरी की मद में, अय्याशियों की मद में खा जाता है। जब तक आप पैसा पंप इन नहीं करेंगे, ये 1.5 लाख को आपको मिनिमम जो आपकी ये जिसको आप कहते हैं ना कैटेगरी, ये क्या है यार, प्लेटिनियम, इसको आपको 5 लाख करना पड़ेगा। आपको डायमंड पहले पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर पीएसएल की कैटेगरीज को अनाउंस कर दिया गया, उन प्लेयर्स के बारे में बताया गया जिन्होंने रजिस्टर किया है। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे, और प्लेटिनम के अंदर उनको रजिस्टर करवाया। पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहता है ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े, कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे। इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम मैंने सुना नहीं का यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के देख रहा हूँ, मुझे नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे होते, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। और यार आप कोई प्लेयर तो चचका लेकर आओ, ये क्या खिलाड़ी हैं? मैं आपको नाम बताता हूँ पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने रजिस्टर पड़े हैं ना यार, उनका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी जिसकी प्राइस होती है 4.5 करोड़, उससे ज्यादा भी चली जाती होती है। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर सारे मेन खिलाड़ी खेलते हैं। उस कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों ने पीएसएल के अंदर रजिस्टर किया है उनके आप नाम सुने जी। डैनियल सैम एस्टन आगर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम जानते भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी प्लेटिनियम में है। फिर अफगानिस्तान के फजल फारूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमान उल्लाह गुरबाज, ये आए हैं जी अफगानिस्तान से। राशिद खान भी नहीं है, वो भी देखो यार, हम एज अ पाकिस्तानी, मैं अपनी डिवीजनदारी बात करूंगा ना,
हम लोग दूसरे की चीज को बुरा कहते हैं और अपनी चीज हमारी बेशक जितनी भी बुरी हो ना, हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, यार ये बेस्ट है। अब आप इधर से अंदाजा लगा लो, पीएसएल आईपीएल वर्सेस पीएसएल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार पीएसएल सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम, कभी भी वो कोई लीग उसको बीट नहीं कर सकती। भाईजान पीएसएल का ड्राफ्ट लिस्ट आपने देखी है जिसमें प्लेयर्स हैं, यकीन करो यार शर्म की बात है, नावा पीएसएल का सीजन है ये, नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं। मैं आज इनको एक्सपोज करके छोड़ूंगा। देखो मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो, बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं मेरी बात सुनो, यकीन करो यार आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, एबी डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ पीएसएल में, कब खेला डेविड वार्नर पीएसएल में, कब खेला मैक्सवेल पीएसएल में। ओ भाई ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता, किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज खिला लेनी है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने, आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गया है, आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी बात सुनो, आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया है, यार आप भी अपना मुकाम पैदा कर लेना, घंटे 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 हो अपना मुकाम पैदा कर।